हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अर्ली डिटेक्शन ऑफ अ डिजीज इज पॉसिबल बाय. क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि किसी भी डिजीज की अगर हमें अर्ली डिटेक्शन करनी है तो वो कैसे पॉसिबल हो सकती है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि हमें अर्ली डिटेक्शन के लिए क्या हमारी अप्रोच होती है उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, अर्ली डिटेक्शन हम किसी भी डिजीज के लिए बेसिकली करेंगे कैसे. तो किसी भी डिजीज की अर्ली डिटेक्शन के लिए हमारे दो मेजर अप्रोचेस होती हैं. जो फर्स्ट हमारा स्टेप होगा किसी भी डिजीज के लिए, दैट इज अर्ली डायग्नोसिस. क्या होगा? अर्ली डायग्नोसिस. कि भाई पहले तो आप जाके पता लगाओ कि आपकी बॉडी के अंदर कोई दिक्कत है कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है. पहले ये इंपॉर्टेंट लगा है सबसे ज्यादा पता लगाना कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है. ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये इंपॉर्टेंट होता है. सेकंड जो इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी. अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी से क्या मतलब कि अब हमारी जो हमें पता लग गया कि चलो भाई बॉडी के अंदर कुछ दिक्कत है, अब ये पता लगाओ कि इसके पीछे की फिजियोलॉजी क्या है, कि कहाँ दिक्कत है हमारी बॉडी के अंदर. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये पता चल रहा है कि मुझे थोड़ी सी ब्रेथलेसनेस वाली फीलिंग हो रही है या फिर मुझे और कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे पता लगाना है कि ये डिजीज एक्चुअली में, ये जो प्रॉब्लम है वो रिलेटेड कौन से मेरी बॉडी की फिजियोलॉजी, कौन सी मेरी बॉडी के ऑर्गन से, इसके बारे में भी पता लगाना है. ठीक है, तो अर्ली डायग्नोसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों स्टेप में से. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज कई डिजीज क्या होती है कि उनका जो है आपको पता लगेगा ही नहीं, अर्ली स्टेजेस के अंदर उनको सिम्टम शो ही नहीं करती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें HIV की, HIV हो गया या फिर कैंसर हो गया, ये कुछ ऐसी हमारी डिजीजेस है जो बहुत ज्यादा टाइम तक, जब ये क्या करेंगे आपकी बॉडी को ऑलमोस्ट पूरा का पूरा नुकसान पहुंचा चुकी होंगी, आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म कर चुकी होंगी, तब जाके ये सिम्टम शो करना स्टार्ट करती है. उससे पहले बेचारे सिम्टम्स ही शो नहीं करेंगे, बहुत आराम से हमारे घर में आराम कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर कि भाई ये तो अपना घर है, खाओ पियो मस्त रहो, और जब ये वाला हमारा होश पूरा तंग हो जाए ना, तब जाके कुछ सिम्टम दिखाना शुरू करो. तो ऐसे डिजीजेस के लिए हमारे जो है कुछ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजीज है. क्या है? देयर आर सम रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजीज. रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से क्या मतलब हो गया कि ऐसे हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारे DNA को मॉडिफाई करवा रहे हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस ला रहे हैं, और उन टेक्नोलॉजी को यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस यूज करते हैं. तो ऐसे फर्स्ट टेक्निक का एग्जांपल है दैट इज एलाइजा. क्या है इसका एग्जांपल? एलाइजा है. एलाइजा की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. तो एलाइजा के अंदर बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे इसको जो प्रिंसिपल होता है कि यहाँ पे हम एंटीजन की एंड एंटीबॉडी की इंट्रैक्शन को चेक करते हैं. एंटीजन एंड एंटीबॉडी की यहाँ पे इंट्रैक्शन को चेक करा जाता है. एंड एलाइजा इज वेरी पॉपुलर फॉर द डिटेक्शन ऑफ HIV. इसकी डिटेक्शन से, इसके हेल्प से हम HIV को बहुत ही इजिली डिटेक्ट कर सकते हैं. तो उसके लिए बहुत अच्छी टेक्निक है. जहां कहीं HIV का सिम्टम्स हमको दिखता 10 या 12 साल बाद या फिर और ज्यादा टाइम के बाद, इसकी हेल्प से हम उसको तुरंत पता लगा सकते हैं कि अगर उसकी स्टार्टिंग भी हुई है हमारी बॉडी के अंदर तो. ठीक है, एक पॉइंट हमको ये समझ आया. इसके साथ साथ अ वेरी कॉमन टेक्निक विच इज नोन एज PCR. भाई PCR तो आपने आज भी सबसे ज्यादा बेस्ट एग्जाम्पल इसका आज के टाइम पे जो हम सभी ने देखा होगा, दैट इज कोरोना वायरस. ठीक है, आप सभी ने देखा होगा कोविड के केस के अंदर, कर क्या रहे थे, PCR साइकिल से रन हो रही थी. हर किसी ने बार में आता था ना रिजल्ट्स के अंदर कि आपका इतना PCR का टाइम आया, आपका इतनी PCR की साइकिल आई. उसकी बेसिस के ऊपर बताया जाता था कि आप कोई पर्सन कोरोना पॉजिटिव है या फिर कोई पर्सन कोरोना नेगेटिव है. यही हो रहा था यहाँ पे. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई PCR जो है वो ज्यादातर आपकी जो वायरल इन्फेक्शन होगा, वायरल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए PCR इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड टेक्निक. ठीक है, हमको यहाँ पे पता चला. अब हम क्या करते हैं, हमारे ऑप्शन रीड करेंगे, चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे हमारे करेक्ट आंसर होगा. ए में हमें क्या गिवन है, PCR, तो बिल्कुल ठीक है. बी इज जीन थेरेपी, तो भाई ये इनकरेक्ट हो गया. जीन थेरेपी हमारी कोई डिजीज है उसके बाद का केस है कि भाई अब हमें डिटेक्शन का हो गया, अब हमको ट्रीट करना है उसे. अभी तो डिटेक्शन पूछा गया ना, तो डिटेक्ट करो पहले. सी इज रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एंड एलाइजा, तो ये भी बिल्कुल सही है. तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, डी, दैट इज बोथ A and C is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.